नमस्कार, आप हैं KTV न्यूज़ के साथ और हम आपको आज सुना रहे हैं कहानी दास्तान जुर्म की। ढेर सारी आपने कहानियाँ सुनी होंगी, ढेर सारी आपने बातें सुनी होंगी, लेकिन ये कहानी उस शख्स की है जो एक लड़की को न केवल छलता है, धोखा देता है, बल्कि उसके साथ बलात्कार जैसा घिनौना अपराध करता है। मैं बलात्कार पीड़िता प्रिया राय। समझा जा सकता है कि माननीय बनने के चक्कर में, माननीय बनने के लिए ये शख्स किस कदर, किस स्तर तक उतर सकते हैं, इसका अंदाज़ा इस पूरे कहानी को सुनने के बाद, इस पूरे एपिसोड को देखने के बाद आपको पता लगेगा। लेकिन आइए हम बताते हैं कि ये कहानी कहाँ से शुरू होती है। ये कहानी के सूत्रधार हैं अतुल राय। कहानी उस शख्स की जिसे सांसद कहते हैं, कहानी उस शख्स की जिसे माननीय कहते हैं, कहानी उस शख्स की जो सांसद तो बन गया लेकिन संसद के सीढ़ियों को नहीं चढ़ सका। जी हाँ, हम कहानी कह रहे हैं अतुल राय की। वो अतुल राय जो अपने घिनौने हरकत के कारण लोगों के विषय में चर्चा में आया, लोगों के लिए एक नासूर बना, या ये कहा जाए कि समाज भले ही उसे सांसद का तगमा दिया हो, वोटर भले ही उसे जिताए हों, लेकिन लोग उसे वाह वाह की जगह न जाने क्या क्या कह रहे हैं। आइए हम आगे बढ़ाते हैं। अतुल राय का पहली बार नाम गोदरेज कंपनी के कर्मचारियों से रंगदारी मांगने के आरोप में सामने आया था। कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट HN खुनबाटा ने 10 जनवरी 2009 को मड़ुआ थाने में सुरजीत सिंह के नाम से एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी। विवेचना के बाद पुलिस ने इस मामले में अतुल राय, तपेश नारायण सिंह, अनिल कुमार सोनी, राजन सिंह और मोनू सिंह का नाम सामने लाया था। बात राजनीति के सीढ़ी की करें तो अपराध के सहारे राजनीति की सीढ़ी चढ़ने वाले घोसी के सांसद और दुष्कर्म के आरोप में पहले बनारस और अब प्रयागराज के नैनी जेल में बंद अतुल राय का नाम शामिल है। कहानी एक ऐसे सांसद की जिसने राजनीति की पेचीदगियों को समझने में दल बदल को कभी परहेज नहीं किया। पूर्वांचल से उत्तर प्रदेश तक अपराध की दुनिया में साम्राज्य कायम करने वाले मुख्तार अंसारी से नज़दीकियां और दूरियां, ये कब डिसाइड हुआ, ये ज़्यादातर लोगों में आज भी कन्फ्यूजन है। असल ये है कि ये दूरियां तब बढ़ी जब उन्हें सांसद चुनने जाने के बाद शपथ ग्रहण की समस्या पैदा होने लगी, और यही वो समय था जब इन्होंने सपा से, बसपा से या दूसरे दलों के जगह भाजपा से न केवल गठजोड़ किया, बल्कि उनके सीढ़ियों पर चढ़ के, उनके कंधों पर जाके शपथ लेने की राजनीति की। अपराध के विभिन्न रूप होते हैं, अलग अलग स्वरूप होते हैं, अलग अलग चाल होते हैं, लेकिन इसी चाल में इन अपराधियों को जब सांसदी और माननीय बनने का चस्का चढ़ता है तो खेल बेहद दिलचस्प हो जाया करते हैं। यही कुछ हुआ अतुल राय के साथ। अतुल राय जो बसपा से जीतकर भाजपा के दामन में आ बैठे, उसके पीछे की वजह लोग मुख्तार अंसारी, वो मुख्तार अंसारी जो यूपी में अपना पचरम अपराध की दुनिया में लहराया पड़ा हुआ है, उसके साथ दूरियां बढ़ी। लेकिन फैक्ट ये नहीं है। बसपा से भाजपा में आए एक विधायक के जरिए सांसद के चौखट को लांघने का प्रयास करने वाले अतुल राय ने अपनी दूरियां अब इस विधायक से बढ़ाने लगे थे। साफ सी बात है कि लोगों के नज़र में एक बात आती है कि ये जो समीकरण था वो नज़दीकियां की जगह दूरियां बनाना शुरू की थी मुख्तार अंसारी से, लेकिन ये पूरी सच नहीं है। सच ये है कि चूँकि सांसद बनने के बाद शपथ में परेशानियां निश्चित तौर पे इनके लिए एक बड़ी परेशानियों का कारक बन रहा था, और यही वजह है
कि बसपा से भाजपा में आए एक विधायक की मदद से ये संसद के में न केवल बैठना पसंद कर रहे थे बल्कि सपने भी संजोने लगे थे। आपको बता दें, एक समय मुख्तार के करीबी में अतुल राय का भी नाम शामिल हुआ करता था, परंतु सांसद बनने के बाद मुख्तार अंसारी से दूरियां बढ़ने लगी और बसपा से भाजपा में आए बाहुबली विधायक के साथ नज़दीकियां बढ़ने लगी। यही वजह रही कि मुख्तार से दूरियां दूर और दूर तक जाने लगी। बात सूत्रों की करें तो दुष्कर्म के आरोपी अतुल राय बाहुबली विधायक के सहारे भाजपा में अपनी पकड़, अपनी पैठ बनाना चाहते थे, जिसके लिए उनके समर्थक भाजपा के शीर्ष नेताओं से न केवल दोस्ती बल्कि आने जाने और मुलाकातों का भी सिलसिला बढ़ाया था। लेकिन बात बन न सकी थी और भाजपा के नेताओं ने इनसे साफ साफ शब्दों में पार्टी में लेने या आने के लिए मनाही लगा कर दी थी, रोक लगा दी थी। आइए अब उस पीड़िता की भी कहानी सुन लेते हैं। वो पीड़िता जिसे अपने फायदे के लिए न केवल प्रयोग किया गया बल्कि लोगों के सामने भी परोसने के लिए उस शख्स को मजबूर किया गया। वो शाम जब घर बुलाया जाता है इस पीड़िता को ये कह के कि पत्नी से मिलाया जाएगा, उसके साथ जाति होता है, अत्याचार होता है, अनाचार होता है, रूह कांप जाने वाली घटना घटाई जाती है। और यही नहीं, इंतहा तो तब होती है जब उस बेटी को, उस पीड़िता को, उस महरूम को लोगों के सामने परोसने का प्रयास किया जाता है, इसलिए ताकि उनके काम को, उनके बिगड़े हुए काम को बनाया जा सके शरीर के कुछ मांस को नोचने के साथ। कहानी को और बढ़ाते हैं और कहानी के इस मोड़ पे वो होता है जो नहीं होना चाहिए। वो बिटिया और उसका दोस्त सुप्रीम कोर्ट पे जाकर, वो सुप्रीम कोर्ट जो पूरे देश को न्याय की गुहार लगाता है, न्याय का आस देता है और न्याय देने का काम करता है, वहाँ थकी हुई ये महिला, थकी हुई ये बिटिया, थकी हुई ये पीड़िता आत्मदाह जैसा कदम उठाती है। यही नहीं, उसके साथ उसका गवाह मित्र भी इस घटना का शिकार बनता है। बात बदलते परिस्थिति की किया जाए तो वो दिन भी दुनिया ने देखा जब सुप्रीम कोर्ट गेट के बाहर पीड़िता और उसका मित्र गवाह, जो इस पूरे केस का राजदान था, उसने आत्महत्या के लिए अपने ही शरीर को आग के हवाले किया। मामला तुल पकड़ा और खूब सारी सुर्खियां बटोरी, लेकिन ओफ रे जिंदगी, ओफ रे ये कानून और वाह रे ये कानून के पालनहार। आखिर इन दोनों की मौत इस बात का गवाह बना कि कानून वाकई कहीं न कहीं गूंगा ही नहीं, बहरा भी है। मैं बलात्कार पीड़िता प्रिया राय, जिसे उत्तर प्रदेश की पुलिस द्वारा पीड़िता नहीं बल्कि चरित्रहीन साबित किया गया तरह तरह से, सिर्फ एक हिस्ट्री सीटर सांसद अतुल राय को बचाने के लिए, जिसमें तत्कालीन एसएसपी अमित पाठक, नरही के तत्कालीन टीबी सिंह, सीओ अमरेश सिंह, दरोगा संजय राय, उसका बेटा विवेक राय वत्स, आईजी अमिताभ ठाकुर और अब वर्तमान जज एमपीएमएलए कोर्ट प्रयागराज के आलोक श्रीवास्तव, इन सारे लोगों की भूमिका है। एसआईटी की गठन होती है और एसआईटी खुल के दो लोगों के नाम को स्वीकारता है, पहला अमिताभ ठाकुर और दूसरा पहले से जेल में बंद अतुल राय का। अब देखने की बात यह होगी कि अतुल राय और अमिताभ ठाकुर, जो एक पहले से जेल में है और एक अभी जेल के सरीखे में जाने के लिए तैयार हैं, बैठे हैं, इन दोनों में आगे की कहानी क्या होती है, थोड़ा इंतजार और। अतुल राय पर रंगदारी व रेप जैसे संगीन किस्म के आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। बात यदि हम अतुल राय के शुरुआती दौर की करें, आपराधिक कदमों की बात करें, तो दर्ज ये किया जा सकता है कि अतुल राय के पिता वाराणसी के बीएलडब्ल्यू में कार्यरत थे। उस समय ये डीएलडब्ल्यू के नाम से जाना जाता था। तब अतुल राय
छात्र राजनीति में हुआ करते थे, छात्र राजनीति किया करते थे। इसके बाद गाजीपुर के बीरपुर गांव से अतुल राय बनारस में पढ़ाई करने के लिए आए थे और यहीं पढ़ाई के ही दरमियान जरायम की दुनिया में न केवल उन्होंने प्रवेश किया बल्कि इन्हें रास भी आने लगा। समय बीतते गए, समय का चक्र बढ़ता गया और इनका संपर्क मुख्तार और उनके गुर्गों से होने लगा। रास आती ये दुनिया इस समय पैग भर रहा था और स्वाभाविक सी बातें हैं कि दुनिया आपराधिक जगत की ओर खुलने वाला बंद दरवाजा आगे की ओर बढ़ता जा रहा था। मामला बढ़ता गया और जल्दी ही मऊ सदर से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी, जो कृष्णानंद राय हत्याकांड के मुख्य आरोपी भी हैं, से नजदीकियां न केवल बढ़ी बल्कि नजदीकियां कुछ इस तरह बदली कि वो उनके राजदानों में शुमार होने लगे। अब अतुल राय अपनी पहचान के लिए मुयस्सर नहीं थे। अब उनका एक पहचान आपराधिक दुनिया में आ चुका था। आपराधिक दुनिया में अपना नाम बना चुके अतुल राय के सपने दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे और अब सपना था जनप्रतिनिधि बनने का। उन्हें भी ख्वाब इस बात का था कि वो भी विधायक बने, सांसद बने, रहनुमा बने और अपने साम्राज्य को, या यूं कहें कि अपने आपराधिक साम्राज्य को और ज्यादा विस्तार दें। दो 2017 का वो वर्ष जमनिया विधानसभा का चुनाव और मुख्तार अंसारी और बसपा के सहारे विधायक बनने को सपना इन्होंने न केवल संयोजा बल्कि इन्होंने इसे कोशिश भी किया। दुर्भाग्य ये जनता न केवल इन्हें अस्वीकार किया बल्कि इन्हें जीत की जगह हार का मुखड़ा देखना पड़ा। 2019 के लोकसभा चुनाव में घोसी सीट पर मुख्तार अंसारी अपने बेटे अब्बास को प्रत्याशी बनाना चाहते थे और मुख्तार अंसारी ये चाहते थे कि उनकी दोनों टिकट उन्हें ही परिवार को, उनके बेटा अब्बास और उनके बड़े भाई अफजाल को मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बसपा के शीर्ष नेताओं ने इस पे ऑब्जेक्शन किया और उसके बाद एक टिकट अफजाल अंसारी और दूसरी टिकट अतुल राय के खाते में आया। टिकट के घोषणा के साथ ही अतुल राय के अरमान 7वें आसमान पे थे, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि अभी परेशानियां उनके साथ साथ हैं और उनके पीछे हैं। नामांकन पर्चा भरने के बाद ही अतुल राय क्षेत्र की जनता से दूर हो गए, क्योंकि चुनाव के दरमियान अतुल राय पे दुष्कर्म पीड़िता ने वाराणसी में अपने फ्लैट पर अपनी बीवी से मिलवाने के बहाने बुलाए जाने और उसके साथ हथियार के दम पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। सूत्रों की माने अतुल राय पीड़िता की वीडियो भी बनाया और उसे ब्लैकमेल करना शुरू किया। अंत में पीड़िता ने वाराणसी के लंका थाने में दुष्कर्म का केस दर्ज कराया। अतुल राय का नाम सुर्खियों में तब आया जब उसके खिलाफ वाराणसी के लंका थाना के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक युवती ने दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद अतुल राय फरार रहे। नामांकन भर जाने के कारण पार्टी को अतुल राय का प्रचार करना पड़ा और परिणाम अतुल राय के पक्ष में आया था। परिणाम पक्ष में आने के बाद मानो अतुल राय को पंख लग गए हों। उन्हें इस बात का आभास था कि अब अच्छे दिन आ गए हैं, मगर बलिया निवासी युवती के तमाम प्रयास और तमाम दबाव के बाद भी अपना मुकदमा न तो वापस लिया और न ही अपने बढ़े हुए कदमों को रोकने के लिए तैयार नहीं किया, बल्कि युवती के हौसलों के आगे पुलिस प्रशासन और जरायम की एक खौफ भी लाचार होती दिखी। इन लोगों के द्वारा, उसमें जिन लोगों के नाम थे उन लोगों के द्वारा मिलकर नॉन अवेलेबल वारंट इशू करा दिया गया। एक जगह से नहीं बल्कि दो जगह से, बलिया से और बनारस से। और फिर इशू कराने के बाद आलोक श्रीवास्तव के द्वारा समन भेजा गया क्यों कि मैं न्यायालय आऊँ। और जब मैं कह रही हूँ कि NPW इशू हो गया है तो उसके बाद इस समन का क्या मतलब है, तो लोग कह रहे हैं, मतलब वो उनके सरकारी अधिवक्ता कह रहे हैं राजेश गुप्ता कि मतलब मुझ पर और मेरे गवाह पर हुए किसी भी केस से, चाहे वो अतुल राय के भाई ने कराया हो या अतुल राय के लोगों ने कराया हो या भले आपके मुकदमे में मतलब क्या कहते हैं दबाव बनाने के लिए कराया हो, उन किसी भी मुकदमे का
अतुल राय के बलात्कार के मुकदमे से यानी मेरे मुकदमे 407/19 से कोई लेना देना नहीं है। इस बीच युवती के पास कई फोन कॉल और धमकियां भी मिली। सिर्फ इतना ही नहीं, युवती ने अपने मित्र के सोशल मीडिया अकाउंट से पुलिस प्रशासन के कई अधिकारियों को ट्रैक करके काम न करने का आरोप भी लगाया और साथ ही ये भी कहा कि वो लोग चाहते हैं कि केस वापस ले लूं या आत्महत्या कर लूं, परंतु युवती हार न मानी और अपनी लड़ाई सोशल मीडिया के सहारे लड़ती रही। इसी बीच उम्र को लेकर एक मामले में युवती पर दूसरे मामले में उसके मित्र के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो गया। माननीय आलोक श्रीवास्तव और अमित पाठक के द्वारा हमें जिस गंतव्य पर पहुंचाना था तो हम लोग उस गंतव्य पर पहुंच गए हैं और हम लोग जगह नहीं बताएंगे, लेकिन हम लोग जो यह लोग चाहते थे, जो इन लोगों ने मेहनत किया है साल 1.5 साल से, हम लोग उसको साकार करने आ गए हैं। जो ये लोग चाहते नहीं थे, एसएसपी अमित पाठक ने नवंबर 2020 से ही हमें मजबूर कर दिया कि हम लोग मरें। साफ साफ आप सभी लोग सुने और उत्तर प्रदेश की पूरी जनता सुने, देश की पूरी जनता सुने और पुलिस विभाग के वो लोग सुने जो लोग न्याय करना जानते हैं, जो लोग वर्दी न्याय के लिए पहने हैं। एसएसपी अमित पाठक की तरह झूठे पीड़ितों को बदनाम करा करके अपना अंदर काम करने के लिए नहीं बने हैं। तो आज हम लोगों ने जो कई दिनों से डिसाइड कर रखा था उसका मुख्य दिन आ चुका है। अब एसएसपी अमित पाठक हों या न्यायाधीश आलोक श्रीवास्तव जी हों, जो पत्रावली में जिसको जो लिखना हो, जिसको एफआईआर लिखना हो, जो भी करना हो, हाँ, जिसको एनबीडब्ल्यू कराना हो, खूब आराम से कराइए भैया। अतुल राय ही आप लोगों के सब कुछ हैं, समाज के सब कुछ हैं। हम लोगों से कोई मतलब नहीं, और एकदम हम लोगों से वास्तव में व्यक्तिगत कोई ऐसी दुश्मनी नहीं थी कि करोड़ों रुपए छोड़ करके और सब कुछ छोड़ करके अपना आदमी पागल हुए फिरा है। लेकिन पुलिस का विश्वास बढ़े, न्यायालय का विश्वास बढ़े, ऐसे चीज़ों के लिए हम लोग स्टेशन पे सोते थे और दिन भर रात भर भूखे रह करके और सुबह उठ करके न्यायालय जाते थे। कोई बात नहीं, आगे बढ़िए और आप लोग जुड़े रहिए। बाकी ये सारे लोग देखिए, ये नेक्सस है, ये गिरोह है और इस गिरोह में हम लोग फंस गए, इसलिए हम लोगों को परेशान किया जा रहा था। इसमें अमिताभ ठाकुर जो चुनाव लड़ने जा रहा है वो भी बहुत पूर्ण रूप से जिम्मेदार है, जिसका मैंने 24 पेज के लिखित में दे दिया है। एक चीज और जान जाए, वो अमिताभ ठाकुर के द्वारा ही ये सारी चीजें कारित कराई गई कि हम लोग इतने मजबूर हुए। क्योंकि समाज को ये पूछना चाहिए और माननीय न्यायाधीश और देश के हर उस जिम्मेदार व्यक्ति को पूछना चाहिए कि जब मामला माननीय न्यायालय में चल रहा हो तो अनपढ़ गवार तो है नहीं। आईजी अमिताभ ठाकुर एक आईजी के पद पे हैं और करंट टाइम में थे, तो उन्होंने जो डीजी को फ़ोन मिलाया अतुल राय जैसे बाहुबली के लिए और करंट में सांसद के लिए पैरवी की, वो उन्होंने क्यों नहीं सार्वजनिक करने से पहले, वो भी बलात्कार संबंधित मुकदमा, उसको क्यों नहीं एसएसपी अमित पाठक से पूछा। तो ये बहुत बड़ा क्राइम है और उसी समय से एसएसपी अमित पाठक ने हमें पूरी तरीके से मजबूर करके उधर वाला आप निकाल लीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं और कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इन चीज़ों को देखते रहिए। यह चीज़ें बहुत कष्टकारी हैं, बहुत भयावह हैं, लेकिन इसको उठाने से, इस कदम को उठाने से पहले हम लोगों को भी थोड़ा बहुत डर लग रहा है, लेकिन इस डर वर का कोई मतलब नहीं है, इस डर का कोई मतलब नहीं है। इसके बाद अतुल राय पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली युवती वो उसके दोस्त ने सुप्रीम कोर्ट के गेट डी के पास आत्मदाह के नियत से खुद को 16 अगस्त को सोशल मीडिया के पे लाइव आकर न केवल अपनी बात कही, उसके बाद दोस्त और खुद को आग भी लगा लिया, जिसकी वजह से 21 अगस्त को पहले युवक की, इसके बाद 24 अगस्त को युवती की जान चली जाती है। इसके बाद अतुल राय को उसके बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए। सीट जीतने के बाद दुष्कर्म आरोप से बचने के लिए अतुल राय ने मुख्तार का दामन छोड़कर बसपा से भाजपा में आए बाहुबली विधायक की नजदीकियां बढ़ाई। इसकी वजह से दुष्कर्म आरोपी अतुल की मुख्तार से समीकरण खराब होने लगे थे। छात्र राजनीति से सियासत की बागडोर पर पहुंचने की अतुल राय की कहानी
जरायम के रास्ते से ही मानी जाती है। सूत्रों के हवाले ऐसा माना जाता है कि अंगद राय के जेल में होने के कारण अतुल को मुख्तार का करीबी गुर्गा बनाने में मदद मिली। मुख्तार से संपर्क में आया के अलावा सियासत में अपनी पकड़ बनाने के लिए अतुल राय ने कई ऐसे रास्ते चुने जो सत्ता की ओर तो ले गए, मगर जुर्म के दलदल से भी उनको लगातार फंसाता चला गया। उस पर दर्ज मुकदमे इस बात की गवाही देते हैं कि एक और सफ़ेद पोश जरायम की दुनिया के रास्ते सत्ता की सीढ़ी चढ़ चुका था। बदलते हालात और समीकरण के अनुसार अब हालात ऐसे हैं कि अतुल राय को अपनी राजनीतिक जमीन सिसकती और अपना छूटना नामुमकिन होता दिख रहा है। अब इंतजार इस बात की है कि देश का सर्वोच्च न्यायालय, वो पीठ जिसे लोगों को आस होती है, वो पीठ जहाँ पे लोगों को इंतज़ार होती है, शिद्दत से इंतज़ार होती है, अपने केस के पूरी आने पाई के हिसाब का देखने की बात ये होगी कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट किस हद तक न्याय करता है या फिर इस न्याय में भी कहीं ना कहीं से चूक रह जाती है। ये तो बात देखने की होगी, लेकिन जो दिलचस्प बात होगी वो ये कि निश्चित तौर पे ये कहानी इस बात को साबित करती है कि लोग जब स्वार्थ में अंधे हो जाते हैं तो कुछ कदम ऐसे उठाया करते हैं जो देश, दुनिया और समाज के लिए न केवल घातक होता है बल्कि उस शख्स के लिए भी घातक होता है। और यही कहानी अतुल राय से जुड़ी हुई दिखती है। खैर, मामला कोर्ट का है, कोर्ट में देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट किस तरफ करवट लेती है। लेकिन कुल मिला के यदि बात करें तो ये आज की कहानी थी, कहानी दास्ताने जुर्म की। फिर मिलेंगे हम आपको इस साथ एक नई कहानी के साथ, एक नए अध्याय के साथ। नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।